नमस्कार दोस्तों। आज का जो क्वेश्चन होगा सोशल साइंस से लिया गया है। 30 प्रश्न होगा, लगभग सोशल साइंस के सभी विषयों से होगा। सक्षमता परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायक है? तो ऑप्शन ए है, बोल रहा है कि कानूनी सुधार हेतु। ऑप्शन बी राजनीतिक सुधार। ऑप्शन सी सामाजिक अखंडता। ऑप्शन डी पारदर्शी प्रशासन। तो सूचना अधिकार अधिनियम पारदर्शी प्रशासन हेतु लाया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, अकबर द्वारा कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में निर्मित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है बोल रहा है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दे रहा है दीवाने आम, बी बोल रहा है पंचमहल, सी ऑप्शन है दीवाने खास और डी बोल रहा है शीश महल। तो कौन सा नहीं है? तो शीश महल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी में शीश महल नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, नानकार और बंध है। नानकार और बंध क्या है? ऑप्शन ए बोल रहा है कृषि यंत्र है। ऑप्शन बी बोल रहा है पंचमहल लगान मुक्त भूमि। तो यहाँ पंचमहल जो दिया है ये पंचमहल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगान मुक्त भूमि ऑप्शन है ये, लगान मुक्त भूमि। ऑप्शन सी है सलाहकार और डी दिया है सभी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो 3 नंबर का ऑप्शन जो है लगान मुक्त भूमि है। नानकार और बंध का अर्थ होता है लगान मुक्त भूमि एक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं या संवेग कहते हैं या वेग कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलते हैं इसको? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, संवेग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ये बोल रहा है ऊर्जा, दूसरी बोल रहा है कि दूरी, तीसरा समय और चौथा ऑप्शन है पिंड। तो इस कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? तो समय। समय इसका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो समय की है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला दिया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन यहाँ बोल रहा है दूसरा राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी जो थे वही दूसरा राष्ट्रपति थे और ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो 7वां राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समय भारत स्वतंत्र हुआ? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा है और पूछने का काफ़ी चांस है। तो कौन सा किसके समय में भारत स्वतंत्र हुआ था? तो इटली थे। उस समय प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इटली थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कब किया था? तो 1398 में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 1398। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। तो गुलबदन बेगम कौन सा बुक लिखी थी गुलबदन बेगम? ऑप्शन ए दे रहा है बाबरनामा, ऑप्शन बी हुमायूंनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा
डी ऑप्शन बोल रहा है तुगलनामा। तो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? प्रश्न 10 भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। राइट आंसर डी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, ऑप्शन बी है इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी और डी है अलाउद्दीन आलम शाह। तो किसने किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा हमारा, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है तो कहाँ है? नाथ द्वार में, उदयपुर में, आबू पर्वत पर, मांडू में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर है। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? तो अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कहाँ है? तो अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स में है। एक सेकेंड दोस्तों। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो कैस्पियन सागर में दाजला नदी है, जॉर्डन नदी है, या ओल्गा नदी है, या डेन्यूब नदी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ओल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दे रहा है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी है कुंभकोणम, ऑप्शन सी है शिव समुद्रम, ऑप्शन डी है अडायर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, शिव समुद्रम में भारत का प्रथम जल विद्युत केंद्र स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तो कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? ऑप्शन ए दिया है विशाखापट्टनम, नेहाव सेवा, चेन्नई या कोलकाता। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? चेन्नई। राइट ऑप्शन होगा चेन्नई। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र को भारत में क्या कहते हैं? तो भारत में इसको क्या बोलते हैं? तराई बोलते हैं, या पहाड़ बोलते हैं, या मैदान बोलते हैं, या पठार बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तराई बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र को। अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है कि गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो कहाँ है? तो इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है जवाहर नेहरू बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं। शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, डी है कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मुंबई में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था?
तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद या राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो कौन दिया था, बोला था? तो भगत सिंह बोले थे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाए थे। और यह लिखा कौन थे, कौन लिखे थे? तो हसरत मोहानी ने इंकलाब जिंदाबाद नारा को लिखा था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देशभक्ति की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में हो गई थी? तो कौन थे वो? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, नहीं, बिपिन चंद्र पाल, जतीन दास, भगत सिंह। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन सी होगा, जतीन दास थे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत से गणतंत्र की परंपरा को किसने समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न देखते हैं। किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती है? तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्राह्मण समाज का सिद्धांत क्या था? ब्राह्मण समाज का सिद्धांत क्या था? तो ब्राह्मण समाज का सिद्धांत था एकेश्वरवाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो कौन कौन से तत्व पौधे के विकास के लिए होता है? मैग्नीशियम, पोटेशियम या कैल्शियम या सभी। तो इनमें जो तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें सभी का जरूरत होता है। मैग्नीशियम की भी जरूरत है, पोटेशियम और कैल्शियम की भी जरूरत पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में फूलों की घाटी स्थित है? बहुत से प्रश्न है, इसके पहले भी वीडियो में हमने बताया था कि फूलों की घाटी कहाँ पे है। तो उत्तराखंड में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यातायात में कार के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, विवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या डी है प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये रहा 30 प्रश्न। आप लोग को से आशा है कि आप सबको अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।